गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो आज दिल्ली सल्तनत का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सैयद वंश का कार्यकाल 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक था। इसमें मेन रूप से 4 शासक आए थे। सबसे पहले सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, और इसका कार्यकाल था 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। अब खिज्र खां के बाद शासन करने आए थे मुबारक शाह, जिसका कार्यकाल 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक रहा। ये दूसरे शासक हुए। और उसके बाद फरीद खान आए, और फरीद खान के पुत्र थे मुहम्मद शाह। इसका कार्यकाल, जो कि तीसरे शासक के रूप में आए मुहम्मद शाह, इसका कार्यकाल 1434 से लेकर के 1443 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद आलम शाह चौथा शासक के रूप में, इसका कार्यकाल 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक था। तब सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, और खिज्र खां को एक उपाधि मिली थी रैयत ए आला का। यानी खिज्र खां को एक उपाधि दी गई थी रैयत ए आला का। तैमूर की सहायता से प्रसन्न होकर तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी के रूप में सौंप दिया। यानी तैमूर को खिज्र खां ने सहायता किया था, जिसमें तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर और दीपापुर की सूबेदारी के रूप में उसको सौंप दिया। अब है सैयद वंश स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। ये सैयद वंश स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे, जो कि मुहम्मद साहब पैगंबर वंश से संबंधित थे। उसके बाद है खिज्र खां तैमूर के पुत्र या वंशज शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। खिज्र खां तैमूर के पुत्र या वंशज शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। और मुबारक शाह, उसके बाद मुबारक शाह सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। और मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी। यानी मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंदी थे, जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी। अगला पॉइंट है, मुबारक शाह ने मुबारकबाद शहर की स्थापना किया था। और उसके बाद सैयद वंश के अंतिम शासक हुए आलम शाह। अब अगला वंश है लोदी वंश। तो लोदी वंश का कार्यकाल था 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो इसमें मुख्य रूप से 3 शासक आए थे। सबसे पहले लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, और इसका कार्यकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दूसरा शासक आए सिकंदर लोदी। इसका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा। सिकंदर लोदी के बाद जलाल खां, जो कि जौनपुर में शासन किया। और उसके बाद तीसरे शासक के रूप में आए इब्राहिम लोदी। इसका कार्य 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। इन्होंने दिल्ली में शासन किया। अब है बहलोल लोदी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी के नाम के उपाधि से दिल्ली का शासक बना। और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का चलाया था। एग्जाम के विषय से याद रखना है कि बहलोल सिक्का किसने चलाया, तो बहलोल लोदी ने चलाया था। और बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना, जो इस वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना,
जो इस वंश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक थे। 1540 ईस्वी में इसने 1540 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और बाद में उसने अपनी राजधानी बनाया। अब है अगला पॉइंट कि इसने कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए गज एवं सिकंदरी चलाया था। तो किसने चलाया? तो ये आपको सिकंदर लोदी ने चलाया था। एग्जाम के विषय से याद रखना है, कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए गज सिकंदरी किसने चलाया? तो सिकंदर लोदी ने चलाया था। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। इससे एग्जाम के विषय याद रखना है। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। उसके बाद अगला पॉइंट है, तजिया निकालने पर सिकंदर लोदी ने प्रतिबंध लगा दिया। तजिया निकालने पर प्रतिबंध सिकंदर लोदी ने लगा दिया था और महिलाओं को पीर स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था कि महिला पीर स्थान पर नहीं जा सकते हैं। हिंदुओं मूर्तियों को तोड़कर कसाई को दे दिया और बाद में कसाई मांस जब तोलते थे तो इसी मूर्ति के बैठखारा के रूप में प्रयोग करके मांस को तोल करके दिया करते। तो हिंदू मूर्तियों को तोड़कर कसाई को बेच दिया था। ये थे आपको सिकंदर लोदी। अब अगला शासक आए इब्राहिम लोदी। तो इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को माना जाता है और इसी के समय बाबर का अभियान शुरू हुआ था और 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध हुआ था। 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें राणा संगा की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम पानीपत युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था। एग्जाम के विषय से याद रखना है कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये आपको इब्राहिम लोदी थे। अब अगला पॉइंट है कि बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? तो बाबर को निमंत्रण दिया था आलम खां और दौलत खां। ये दो, आलम खां ने निमंत्रण दिया और दौलत खां ये आपको पंजाब के शासक थे। और तोप का प्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था युद्ध में। और प्रमुख तोपची, इसके दो प्रमुख तोपची थे, पहले उस्ताद अली और दूसरे उस्ताद मुस्तफ़ा, जो कि तोप चलाने में ख्याति प्राप्त किए थे। और अगला है कि तुगलमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने ही किया था। तुगलमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने ही किया था और दिल्ली सल्तनत की जगह मुगल वंश की स्थापना हो गई। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल।